अमेरिका ने ईरान पर गिराई टॉमहॉक मिसाइल, वो ब्रह्मोस के सामने कितनी ताकत रखती है? पाकिस्तान पर गिरी ब्रह्मोस तो ईरान पर गिरी ब्रह्मोस, दुनिया क्यों बोली? ब्रह्मोस के सामने खिलौना है टॉमहॉक। आखिर वो कौन सी एक कमी है जो 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली टॉमहॉक को ब्रह्मोस के सामने बना देती है लाचार? अगर भारत अमेरिका के ये दोनों महाबली हथियार आमने सामने आ जाएं, तो किसकी जीत होगी और किसकी हार? एक तरफ है भारत का गौरव, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ है अमेरिका का आजमाया हुआ शिकारी टॉमहॉक, जो हजारों किलोमीटर दूर से अपने दुश्मन को बिना आहट दिए ढेर कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर और ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों ने इन दोनों मिसाइलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, किसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा घातक है और कौन युद्ध के मैदान में बाजी पलट सकता है। ये सिर्फ दो मिसाइलों की कहानी नहीं, ये दो महाशक्तियों की ताकत, उनकी रणनीति और उनके दबदबे की कहानी है। ये कहानी है रफ्तार और सब्र की, ताकत और चालाकी की। एक तरफ वो मिसाइल है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देती, और दूसरी तरफ वो मिसाइल है जो दुश्मन को पता भी नहीं लगने देती कि मौत कब और कहां से आ रही है। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर, जिसके पास है टॉमहॉक जैसी मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो किसी भूत की तरह चुपके से रडार की पकड़ में आए बिना 2500 किलोमीटर दूर बैठे अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। हाल ही में जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, तो दुनिया ने टॉमहॉक की प्रिसीजन यानी सटीकता का जलवा देखा। पनडुब्बियों से लॉन्च हुई ये मिसाइलें बिना किसी को खबर हुए ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर साइट्स में जा घुसी। ये मिसाइल धीमी है, आवाज से भी कम रफ्तार पर चलती है, लेकिन इसकी यही धीमी चाल इसे सबसे खतरनाक बनाती है। ये जमीन से चिपक कर उड़ती है, पहाड़ों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाती है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में माहिर है। ये एक लंबा खेल खेलने वाला खिलाड़ी है जो सब्र के साथ अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। भारत का ब्रह्मोस, ये कोई भूत नहीं, ये साक्षात काल है। ये चुपके से नहीं आता, ये ऐलान करके आता है। इसकी रफ्तार आवाज से लगभग 3 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है तो आसमान गूंज उठता है। दुश्मन के पास इसे देखने, समझने और रोकने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त होता है, और इतने कम समय में दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर हुआ तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर इसी का एक नमूना था। जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से लॉन्च होकर पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी, तो पाकिस्तान के चीन और तुर्की से मिले हुए हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम बस देखते रह गए। वो इसे ट्रैक तक नहीं कर पाए। इस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि ब्रह्मोस को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये रफ्तार का वो शहंशाह है जिसके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से असली बाजीगर कौन है? एक जो चुपके से आता है और एक जो डंके की चोट पर आता है। एक की ताकत है उसकी रेंज और चालाकी, तो दूसरे की ताकत है उसकी रफ्तार और ताकत। ये लड़ाई दुनिया की दो सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी की है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इन दोनों मिसाइलों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है, इनकी स्पीड और इंजन। यहीं पर सारा खेल छिपा है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो इसकी रफ्तार आवाज की गति से कम होती है, करीब 880 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे ताकत देने के लिए इसमें एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा होता है, ठीक वैसा ही जैसा छोटे यात्री विमानों में होता है। ये इंजन बहुत कम ईंधन पीता है और इसी वजह से टॉमहॉक 2500 किलोमीटर जैसी अविश्वसनीय दूरी तय कर पाती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक मैराथन धावक की तरह है जो लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ सकता है। इसका इंजन इसे चुपचाप बिना ज्यादा गर्मी पैदा किए उड़ने में मदद करता है, जिससे ये दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर और रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। ये जमीन से सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे ये पहाड़ों और इमारतों के पीछे छिप जाती है। अब आते हैं भारत के ब्रह्मोस पर। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये सबसोनिक का ठीक उल्टा है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा,
यानी मैक 3 है। इसका मतलब है करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। पलक झपकते ही मीलों का सफर। इस हैरतअंगेज रफ्तार के पीछे है इसकी 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। जब ब्रह्मोस लॉन्च होती है तो पहले स्टेज में एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे जबरदस्त धक्का देकर सुपरसोनिक रफ्तार तक पहुंचाता है। जैसे ही ये रफ्तार हासिल होती है, दूसरा स्टेज एक्टिवेट हो जाता है। ये है इसका लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसे काम करने के लिए हवा की तेज रफ्तार की जरूरत होती है। ये हवा को अपने अंदर खींचकर उसे कंप्रेस करता है और फिर ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है, जिससे इसे लगातार एक जैसी प्रचंड रफ्तार मिलती है। ये एक 100 मीटर के स्प्रिंटर की तरह है जो पूरी ताकत से दौड़ता है। इस रफ्तार की वजह से ब्रह्मोस को फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहते हैं। एक बार इसे लॉन्च कर दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिलता। अब युद्ध के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिसाइलें असल में काम कैसे करती हैं। मान लीजिए दुश्मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना है, जैसे कोई कमांड सेंटर या परमाणु प्लांट जो 1500 किलोमीटर दूर है और बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके के पास है। यहाँ पर अमेरिका का टॉमहॉक एक बेहतरीन विकल्प होगा। उसे एक पनडुब्बी से चुपके से लॉन्च किया जाएगा। वो समंदर के ऊपर और फिर जमीन के ऊपर बहुत नीची उड़ान भरते हुए रडार सिस्टम्स को धोखा देते हुए आगे बढ़ेगी। इसके अंदर पहले से ही पूरे रास्ते का 3D नक्शा फीड होता है। ये अपने GPS और टेरेन कंटूर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने रास्ते में आने वाली हर पहाड़ी, हर घाटी को पहचानती हुई आगे बढ़ती है। अगर लॉन्च के बाद प्लान में कोई बदलाव होता है तो सैटेलाइट के जरिए इसे हवा में ही नया टारगेट भी दिया जा सकता है। ये घंटों तक उड़ सकती है और फिर बिल्कुल सटीक समय पर अपने टारगेट की खिड़की से अंदर घुसकर उसे तबाह कर सकती है, वो भी बिना आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। ये एक सर्जन के चाकू की तरह है जो सिर्फ बीमारी को काटता है, शरीर को नहीं। अब इसी सिचुएशन में ब्रह्मोस को देखिए। मान लीजिए दुश्मन का एक बड़ा युद्धपोत जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में 400 किलोमीटर दूर मौजूद है और उसे तुरंत तबाह करना जरूरी है, नहीं तो वो आपके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। यहाँ ब्रह्मोस अपना असली जलवा दिखाएगी। उसे एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होते ही इसका रॉकेट बूस्टर इसे सुपरसोनिक रफ्तार देगा। इसके बाद इसका रैमजेट इंजन चालू हो जाएगा और ये मैक 3 की रफ्तार से समंदर की सतह से सिर्फ 10 मीटर ऊपर उड़ेगी। इसे सी स्किमिंग मोड कहते हैं। इतनी कम ऊंचाई और इतनी तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन के जहाज का रडार इसे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक ये बिल्कुल पास नहीं आ जाती। जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करेगा तब तक ब्रह्मोस को टकराने में सिर्फ 25 सेकंड से कम समय लगता है। 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। इतने कम समय में किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल का इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। और यही नहीं, अपने टारगेट से टकराने से ठीक पहले ब्रह्मोस एक एस शेप में घूमती है, जिससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। ये सिर्फ बारूद से ही हमला नहीं करती, इसकी अपनी रफ्तार ही इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़े से बड़े युद्धपोत के कवच को चीरकर अंदर घुस जाती है और फिर 300 किलो का वॉरहेड फटकर पूरे जहाज को आग के गोले में बदल देता है। ये एक भारी हथौड़े की तरह है जो एक ही वार में दुश्मन का किला ढा देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो युद्ध का नतीजा तय करती है, इंटरसेप्टिबिलिटी, यानी किसे रोकना आसान है और किसे मुश्किल। टॉमहॉक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी धीमी रफ्तार है। अगर कोई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि भारत का आकाश या रूस का S-400 उसे एक बार डिटेक्ट कर ले तो उसे मार गिराना संभव है, क्योंकि वो धीमी गति से उड़ती है। इसलिए डिफेंसिव मिसाइलों को उसे लॉक करके हिट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हालांकि उसे डिटेक्ट करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। वो अपनी कम ऊंचाई और स्टील्थ डिजाइन की वजह से रडार की पकड़ में आने से बचती है। वो एक ऐसा चोर है जो अगर पकड़ में आ गया तो कमजोर है, लेकिन उसका पकड़ में आना ही बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस की कहानी बिल्कुल उल्टी है। उसे उसकी तेज रफ्तार और हाई एनर्जी इंजन की वजह से दूर से ही डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ा है। उसे डिटेक्ट कर लेने के बाद भी उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, एक गोली जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही हो, उसे आप कैसे रोकेंगे? जब तक दुश्मन का कंप्यूटर ये कैलकुलेट करेगा कि ब्रह्मोस कहाँ है और उसे कैसे रोकना है, तब तक तो ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होगी। दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम जैसे कि अमेरिकी एजिस कॉम्बैट सिस्टम को भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोकने में पसीने आ जाते हैं। ये वो बाहुबली है जिसे सब देख तो सकते हैं पर रोक कोई नहीं सकता। इसीलिए डिफेंस की दुनिया में कहा जाता है, यू कैंट हिट व्हाट यू कैंट सी एंड यू कैंट स्टॉप
व्हाट्स टू फास्ट। तो सवाल उठता है कि भारत को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, लंबी दूरी तक मार करने वाले टॉमहॉक की या तेज रफ्तार वाले ब्रह्मोस की? इसका जवाब भारत की भौगोलिक और सामरिक जरूरतों में छिपा है। भारत को दो तरफा खतरों का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान और चीन। इन दोनों ही देशों के साथ हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हमें ऐसे हथियार की जरूरत है जो लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों में दुश्मन के बड़े सैनिक ठिकानों, उनके कमांड सेंटरों और उनके एयरबेस को तबाह कर सके, इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाएं। यहाँ पर ब्रह्मोस एक परफेक्ट हथियार साबित होता है। युद्ध शुरू होते ही ब्रह्मोस की पहली लहर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार स्टेशनों और रनवे को तबाह कर देगी। इससे भारतीय वायुसेना को आसमान में एक खुला मैदान मिल जाएगा। ब्रह्मोस का डर ही दुश्मन को किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक डिटरेंट यानी निवारक है। दूसरी तरफ टॉमहॉक जैसी मिसाइलें उन देशों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं जिन्हें अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन करने होते हैं। जैसे कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट या किसी और महाद्वीप में हमला करना हो तो वो अपनी पनडुब्बियों या युद्धपोतों से टॉमहॉक लॉन्च कर सकता है। भारत की रणनीति अभी डिफेंसिव और अपने पड़ोस पर केंद्रित है, इसलिए हमारे लिए ब्रह्मोस की रफ्तार और उसकी विध्वंसक क्षमता टॉमहॉक की लंबी रेंज से कहीं ज्यादा मायने रखती है और भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसलिए ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स विकसित किए जा रहे हैं। जमीन से, जहाज से, पनडुब्बी से और यहाँ तक कि सुखोई फाइटर जेट से भी ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है। ये त्रिशक्ति भारत को हर मोर्चे पर अजेय बनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। 2025 और उसके बाद की दुनिया और भी ज्यादा हाईटेक होने वाली है। भारत अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस के नए संस्करण जैसे ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन पर काम चल रहा है। ये आकार में छोटा, वजन में हल्का, लेकिन उतना ही घातक होगा। इसे तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। ब्रह्मोस की रेंज को भी 400 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर और फिर 1500 किलोमीटर तक ले जाने का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो 1500 किलोमीटर दूर भी मैक 3 की रफ्तार से हमला करे, वो कितनी विनाशकारी होगी। और असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी है। भारत ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज, यानी मैक 7 या उससे भी अधिक। ये लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को ट्रैक करना या उसे रोकना आज की टेक्नोलॉजी के बस से बाहर है। जब ब्रह्मोस 2 भारतीय सेना का हिस्सा बनेगी तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये भविष्य की तकनीक है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो शिखर होगा जहाँ से पूरा विश्व भारत की ताकत को सलाम करेगा।